यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज्यादा आसान एक्सप्लेनेशन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट 10th क्लास फुटप्रिंट बुक का ये चैप्टर है। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इसे माना जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वन ऑफ द टफेस्ट इसे चैप्टर माना जाता है। आज की क्लास में ना बहुत ज्यादा आसान तरीके से, इतनी आसान तरीके से बता दूंगा, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाए द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में से, चुटकियों में करके चलो भाई हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ोगे। इतना ज्यादा आसान तरीका आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर का। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा बहुत जान लो स्टोरी के बारे में। देखो एक साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी है, एक साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी है। अब इनके बचपन के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस चाइल्ड होते हैं। क्यूरियस मतलब भाई क्या होता है? हाँ, क्यूरियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बच्चा या इंसान जिसे हर चीज जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि भाई ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, है ना। इस तरह का जो बच्चा होता है, कोई आदमी होता है, उसे क्यूरियस कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई, भाई तितलियां पकड़ने का शौक था जनाब को। क्या? तितलियां पकड़ने का शौक था जनाब को। एट द एज ऑफ 2 है, एट द एज ऑफ 2, एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में। भाई हमारे यहाँ 2 साल की उम्र में बच्चे चल नहीं पाते, ये जनाब तितलियां पकड़ लेते हैं। वो भी शौक था इनका पकड़ने का। भाई वाह, चलो 2 साल की उम्र में तितलियां पकड़ने का शौक था। चलो भाई आगे देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। ये लॉन्ग मैं आंसर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल यहां से फंसेगा और जो चीज रह जाएगी वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता चलूंगा। देखो भाई स्टोरी क्या है? आ स्टोरी ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट। एक स्टोरी है फेमस साइंटिस्ट की। क्या नाम है? रिचर्ड एब्राइट। हम इसे प्यार से रिचर्ड कहेंगे, ठीक है भाई, ओके। वन डे, एक दिन क्या होता है, हिज मदर बॉट हिम अ बुक। उनकी जो मॉम है, रिचर्ड की जो मॉम है, वो इनके लिए किताब लाती है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या फिर 10 है ना, आई थिंक, हाँ 10 है। तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 किताब देती है। याद रखना, नोट बुक लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिख लेना ये जो किताब है इसका नाम लिख लो। अगर एग्जाम में आ गया कि रिचर्ड एब्राइट को कौन सी बुक गिफ्ट करी थी उनकी मॉम ने, तो आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए उस किताब का नाम क्या है। बताओ। एग्जैक्टली द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स 10, ठीक है, ओके। पार्टिसिपेटेड इन अ काउंटी साइंस फेयर। भाई पार्टिसिपेटेड करा था, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। किस में करा था पार्टिसिपेट? काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। एंड और फेल्ड बट लर्नड, फेल हो गए थे और उन्होंने लेकिन फेल होकर हार नहीं मानी, उन्होंने सीखा। याद रखना, जब इन्होंने, देखो काउंटी साइंस फेयर में होता क्या है, बेसिकली आप अपनी रिसर्च लेके जाते हो, आप अपने प्रोजेक्ट लेके जाते हो, और वहां पर जब आप प्रोजेक्ट शो करते हो तो आप वहां पे फेल हो गए थे बहुत अच्छी तरह से। आप मींस जो हमारे रिसर्च थे फेल हो गए थे, लेकिन फेल होने के बाद ना उन्होंने गिव अप नहीं करा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वहां से सीखा। उन्होंने क्या सीखा कि यार मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने वहां से सीखा। सीखने के बाद उन्होंने क्या करा? ही रोट डाउन टू डॉक्टर अर्कहर्ट। नहीं, मुझे तो अर्कहर्ट समझ में आता, बाकी इनका जो नाम है ज्यादा बेहतर से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर अर्कहर्ट आस्किंग फॉर आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट्स। भाई इन्होंने एक लेटर लिखा, इन्होंने एक लेटर लिखा। किसे लिखा? डॉक्टर अर्कहर्ट को। ये टोरंटो के एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई गेस, जहां तक मुझे शायद याद है। इनसे पूछते हैं आइडियाज फॉर प्रोजेक्ट पे, किस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, उनसे डिस्कस पूछते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? रिसर्च ऑन द कैटरपिलर डिजीज won the prize at the science fair। इन्होंने क्या करा? जो कैटरपिलर होता है भाई, एक वो होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एक चेन प्रोसेस होता है कि पहले कैटरपिलर से पूपा से XYZ जो भी चीज बनती है, फिर बटरफ्लाई बनती है। सो इन्होंने रिसर्च करी कैटरपिलर पे कि बहुत सारी कैटरपिलर जब वो होती है ना, तितली बनने से पहले, यानी कि बटरफ्लाई बनने से पहले ही मर जाती है। रिसर्च करा, तो रिसर्च इन्होंने करा और इसमें इन्हें प्राइज मिल जाता है, यानी कि एक जो साइंस फेयर होता है उसमें जीत जाते हैं, दोबारा से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जीत जाते हैं, यानी कि ही वॉन, ठीक है, ओके। आगे क्या होता है? नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होता है? वाइस रॉय कॉपीज मोनार्क, ठीक है ना,
वॉन हिम अनदर प्राइज। उन्होंने एक को रिसर्च करी, रिसर्च में इन्होंने बताया वाइसरॉय भी एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है। मोनार्क क्या है? मोनार्क भी एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है। ये क्या है? मतलब कि बटरफ्लाई के जो रूप होते हैं ना, रूप रंग, हाँ वही कह सकते हैं, वही है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब ये होता है कि उन्होंने रिसर्च करती है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ये कॉपी करती है, किसे करती है? मोनार्क को करती है। क्यों करती है भाई? मोनार्क जो होते हैं ना, जो हमारी बर्ड्स होती है वो तितलियों को, बटरफ्लाइज को खा जाती है, लेकिन मोनार्क को नहीं खाती क्योंकि उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से ताकि वाइसरॉय को भी कोई बर्ड ना खाए, इसलिए वो मोनार्क की कॉपी करती थी। इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी और यहाँ भी वो प्राइज जीत जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि जितने भी लोग हैं जिन सब के लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा टफ है वो आज से इजी हो जाए। वीडियो को शेयर कर देना भाई और लाइक भी कर देना। चलो फिर आगे क्या होता है, रिसर्च ऑन 12 गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द मोनार्क। यानी कि देखो एक ये ऊपर टाइप का कुछ होता है ना, यहाँ पे इस तरह से गोल्डन वो होते हैं स्पॉट होते हैं 12 होते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मैं आपको एडिटिंग में एक बार दिखा दूंगा यहाँ पे फोटो करके, तो आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। ओके, ही सॉल्व बिगेस्ट पजल। इन्होंने एक बहुत बड़ी पजल थी उसे सॉल्व करा था। हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट इट्स डीएनए, यानी कि जो एक सेल होता है वो अपने जो ब्लूप्रिंट से किस तरह से डीएनए को बनाता है, वो सारे चीज जो होती है उसे सॉल्व करते हैं। ही वॉज अ गुड स्पीकर एंड आर्केनोइस्ट ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट। वह एक, यानी कि जो हमारे रिचर्ड थे, एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे, यानी कि पब्लिकली बहुत अच्छी तरह से बोला करते थे और हमेशा जब भी पार्टिसिपेट किसी चीज में करते थे इसलिए नहीं करते थे ताकि इन्हें कोई भी प्राइज जीतना है, इसलिए करते थे ताकि ये हमेशा बेस्ट रह सके। हिज मदर ऑलवेज सपोर्टेड हिम थ्रू आउट ऑफ हिज जर्नी। जो रिचर्ड की मॉम थी, इन्होंने शुरू से ही, जब उन्होंने एक किताब इन्हें गिफ्ट करी थी, कौन सी थी बताओ बताओ, नाम बताओ, अभी बताया था, हाँ एग्जैक्टली, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो बुक इन्होंने गिफ्ट करी थी, उस समय से लेके आज तक इन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है। सो गाइस, ये थी हमारी स्टोरी द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ पर कुछ सवाल आपके बन सकते हैं, जैसे कि रिचर्ड की मॉम ने कौन सी बुक उन्हें दी थी, एक सवाल ये बन जाता है। दूसरी बात ये थी भाई जो बिगेस्ट पजल थी, ठीक है ना, वो कौन सी इन्होंने सॉल्व करी थी, तो आपको पता होना चाहिए भैया। हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट इट्स डीएनए, ये वाला आपको पता होना चाहिए, इसे आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो। एक सवाल ये बन सकता है कि जब उन्होंने फर्स्ट काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उस समय पर उन्हें कौन सा प्राइज मिला था, अगर आपको पता हो तो आप बता दोगे। कोई भी नहीं मिला था भाई, क्योंकि वो फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने लर्न करा था वहां से और फिर आगे उन्होंने किसे लेटर लिखा था, ये भी एक सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो डॉक्टर अर्कहर्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा था। आई होप गाइस आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाली क्लास ज्यादा हेल्पफुल लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।